Hello all, as we have already discussed in the Just Studies live session about the Prime Minister internship scheme, today I will tell you about its registration process, that how you should register yourself on the portal. But before I tell you about the registration process, मैं फिर से एक बारी बहुत ब्रीफली स्कीम के बारे में बताना चाहूँगा आपको, ताकि जो एब्सेंट थे उसमें तो उनको भी पता चल सके। पहली चीज़ आपको ये जाननी है कि जो प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम है ये अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए है। सबसे पहली बात आपको ये जाननी है, उनके लिए स्कीम है और 12 महीने का ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें आप का इंटरेस्ट देखा जाएगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं। और फिर आपको वो आप उसमें रजिस्टर करते टाइम वो अपना इंटरेस्ट उनको शो करोगे, एंड देन दे विल एकोमोडेट योर इंटरेस्ट, एंड वो आपको उसी तरीके से जिसमें आप जाना चाहते हो वो आपको उस चीज़ की उस फील्ड में आपको इंटर्नशिप करवाएंगे। और ये 12 महीने का कोर्स होगा। और ये इंटर्नशिप जो मैंने बताया, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। और सबसे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल है ना। तो थोड़े ही दिन बचे हैं, इसलिए आपको दोज कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड दे शुड अप्लाई एज सोन एज पॉसिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। सो दूसरी चीज़ मैंने बता दिया आपको, इसका ड्यूरेशन 12 महीने का रहेगा। दूसरी चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आपको ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी एज जो है वो 21 से 24 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कहीं फुल टाइम ना तो पढ़ाई कर रहे हो एज ए रेगुलर स्टूडेंट, ना ही आप फुल टाइम कहीं और जॉब में होना चाहिए। ठीक है, तो पार्ट टाइम आप कर सकते हो, डिस्टेंस मोड से आप एजुकेशन अपनी अक्वायर कर सकते हो इस इंटर्नशिप के साथ में, बट रेगुलर नहीं कर सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, सबसे बड़ी बात ये है आपको जो जाननी चाहिए कि आपका मिनिमम आप हाई स्कूल पास होनी चाहिए, मिनिमम आपकी 10th पास होनी चाहिए। और उसके अलावा आपके पास ITI करा है आपने तो भी आप एलिजिबल हो। आपने ग्रेजुएशन करा है मिनिमम, मतलब एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु आर अबाउट टू पास देयर ग्रेजुएशन, और जिन्होंने कर लिया है तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपकी मतलब जो आपको इन एलिजिबल बना देंगी इस स्कीम को लेके, मतलब जो अगर आपके पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप IITs या IIMs से आपने डिग्री कर रखी है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आपने MBBS कर रखा है या BDS कर रखा है या MBA कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी गवर्नमेंट की कोई स्कीम अवेल करके गवर्नमेंट के खर्चे पे कोई स्कीम कर रखी है, तो वो लोग भी, या कोई और ट्रेनिंग कर रखी है गवर्नमेंट, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप भी वो सब भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज़, आपको फैमिली जो इनकम है वो आपकी 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और ना ही आपका कोई भी फैमिली का सदस्य परमानेंट या रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे पास 500 कंपनीज हैं, तो मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हम जिस फील्ड में चाहें, जिस फील्ड में हमें लगता है प्राइवेट सेक्टर में कि यहाँ पे मेरी ग्रोथ हो सकती है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं उसी में अप्लाई करूँ। तो हमारे पास बहुत सारा डाइवर्स इंटरेस्ट को इन्होंने कैटर करने के लिए सब करा हुआ है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि जैसे आप 12 महीने का ये है इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो आपको 12 महीने 5,000 रुपया पर मंथ गवर्नमेंट आपको देगी। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको वो जो पैसा है दैट विल बी थ्रू दिस स्कीम, लाइक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT स्कीम के तहत वो आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में डाला जाएगा, 5,000 पर मंथ, है ना। तो जिसमें 500 मैंने आपको जैसे बताया था कि जो 500 है वो आपको जो इंटर्नशिप करवाएंगे वो डालेंगे, उसमें वो आपकी अटेंडेंस, आपका बिहेवियर जो इंटर्नशिप के टाइम का है वो सब दे के 500 रुपया वो डालेंगे, और 4500 रुपया जो 4500 जो है वो आपको डायरेक्ट DBT स्कीम के थ्रू आपके अकाउंट में आ जाएगा हर मंथ, राइट। सो
मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सारा खर्चा गवर्नमेंट करेगी, ट्रेन भी गवर्नमेंट करेगी। और उसके बाद आपको जॉब्स में जिस फील्ड में जाना है, जिस चीज़ के लिए आपने इंटर्नशिप करी, या फिर आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं उस इंटर्नशिप के बाद, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, तो आप उन सब चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप उसमें जा सकते हो, राइट। सो शॉर्ट लिस्टिंग का भी प्रोसेस बताया था मैंने कि आपका क्वालिफिकेशन जो आपने करी है और आपका इंटरेस्ट क्या है, उसी हिसाब से कुछ लिमिटेड सीट्स होंगी। और इसमें अलग अलग कास्ट को भी कंसिडर करा गया है, लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनको भी कंसिडर करा जाएगा। और मतलब सबको ये बेनिफिट दिया जाएगा, राइट। सो आपको, इसलिए आपको अप्लाई करना चाहिए। मेरे मतलब बहुत अच्छी स्कीम है, और मेरे हिसाब से आपका कुछ इसमें खर्चा भी नहीं आने वाला है। तो मतलब ये इस स्कीम के बारे में जो बेसिक आपको जानना था वो मैंने आपको बता दिया। नाउ द थिंग इज़ दैट हाउ यू शुड रजिस्टर योर सेल्फ। तो रजिस्ट्रेशन के लिए पहली चीज़, आपने प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम आप सर्च करोगे 2025, तो आपके सामने एक पोर्टल खुल जाएगा, आपके सामने ये खुल जाएगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट वन है ना, ये वाला mca government.in, और यहाँ पे ये वाली जो साइट देख रहे हो आप, तो इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यू विल reach here, and you will see that इस तरह का आपके सामने स्क्रीन आएगी। और यहाँ पे जो यूथ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे सबसे पहले। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इससे पहले भी यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस इन्होंने दी हुई हैं, ये भी आप पढ़ सकते हो, है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दी हुई है ना। तो इनको भी आप रीड कर सकते हो ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए इसके रिगार्डिंग, राइट। सो जैसा कि मैंने आपको गाइडलाइंस के बारे में बता दिया, तो आपको मैंने बेसिक बता दिया। अगर आप अपने एंड से पढ़ना चाहते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद पार्टनर कंपनीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी कंपनीज इसमें आपको मतलब हैं, जिसमें आप देखते हो ना कि बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम, आप उनमें से आप सर्च करना चाहते हो कि किस तरह का कौन सी कंपनी उसमें जिसमें आप जाना चाहते हो वो उसमें है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप कंपनीज के नाम जान सकते हो। उसके बाद आपको कोई सपोर्ट चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, तो यहाँ पे आपको, ये मैंने कल भी बताया था कि कॉल सेंटर वगैरह, या आप अपनी कोई रिक्वेस्ट डाल सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसके रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे अपना पूछ सकते हो इनको, है ना। उसके बाद यूथ रजिस्ट्रेशन जो है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने फ़ोन नंबर डालना है, और वो फ़ोन नंबर पहले कहीं भी इस कंपनी के लिए, इस स्कीम के लिए रजिस्टर ना हो, तो वो यूनिक होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जब फ़ोन नंबर डालोगे उसके बाद वो आपकी डिटेल मांगेगा। सो फॉर एग्जांपल आई पुट माय ऑन फ़ोन नंबर, जैसा मैंने ये डाला, उसके बाद आई कन्फर्म वाले पे क्लिक करोगे, एंड देन सबमिट। नाउ ओ टी पी, दे विल सेंड द ओ टी पी ऑन योर फ़ोन नंबर, और वो ओ टी पी आपको यहाँ पे लगाना होगा। आप यहाँ पे ओ टी पी लगाओगे, जैसे ओ टी पी इज़ 097452। अब ये मैंने ओ टी पी लगा दिया। उसके बाद आप पासवर्ड जनरेट करोगे अपना, कोई भी, है ना। जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ, कुछ भी आप अपने एंड से करोगे पासवर्ड जनरेट। पासवर्ड लगाने के बाद आपका पासवर्ड ये है, वो मिनिमम 8 डिजिट में 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए उसके। और वन अपर केस, लेटर वन लोअर केस, एंड ये जो स्पेशल कैरेक्टर भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो जब पासवर्ड लगाओगे उसके बाद आप पहुंच जाओगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपने किसी फ्रेंड को रेफ़र करना चाहते हो, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ रिवार्ड वर्ड भी रखे, ये कुछ और आ रहा है मतलब, है ना। तो आप इसको डिलीट कर देना है, यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये आपकी प्रोफाइल, इसको रजिस्टर करने का एक प्रोसेस है। प्रोफाइल आएगी, उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन शो होगी, फिर उसके बाद ये सारा स्टेप बाय स्टेप चलेगा, राइट। सो आपको यहाँ पे रजिस्टर करने से पहले आपको केवाईसी करवानी पड़ेगी इसमें, है ना। अपना आप आधार डालोगे, उसके बाद आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे वो
आपको कंसेंट आपने कंसेंट आप कंसेंट दोगे, उसके बाद वो आपको यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल आ जाएंगी और जो नहीं होगी वो आप भरोगे। उसके बाद आगे जो जो स्टेप्स होंगे जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, प्रोफाइल के बाद रजिस्ट्रेशन, और फिर उसके बाद जैसे ये सारा हो जाता है, फिर उसके बाद आपने लॉगिन ऑप्शन पे चले जाना है। तो वहाँ पे आपको जो भी इसके बाद वाला प्रोसेस होगा, जो भी इसमें होगा वो आपको दिखाएगा, या फिर आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल को भी दे सकते हैं जो आपने भरा है ना। तो उसके बाद फिर साइन आउट कर लोगे आप, है ना। तो ये सारा प्रोसेस रहने वाला है, बहुत इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली क्लिक करते जाना है, आप फ़ोन से भी भर सकते हो, है ना। और जैसे ये आधार नंबर डालोगे उसके बाद नेक्स्ट 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 ये चलता जाएगा, और इस तरह से आप इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो आई होप दैट इट विल हेल्प यू, एंड आप जो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप सबको अप्लाई करना चाहिए और इस स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, जब हम गवर्नमेंट जॉब्स हमारे पास नहीं है उस प्रकार की, और बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, तो आपको इसमें रजिस्टर करना चाहिए, सो दैट आप एक ट्रेंड एम्प्लॉय, ट्रेंड जिसको बोलते हैं ना यूथ, वो वाला कहलाएंगे, और आपको 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 बहुत सारी जॉब्स मार्केट में आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और एट द सेम टाइम अगर आप इंटर्नशिप करके अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपको इसका बेनिफिट उठाना चाहिए, और 15 तारीख से पहले आपको इसमें रजिस्टर करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड वी विल मीट अगेन विद some other useful video. So till then, bye bye, take care.